नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 चुनाव की लगातार तैयारियां चल रही हैं और यहां पर जद्दोजहद भी चल रही है व्यवस्थाओं को लेकर। हर पार्टी यहां पर सत्ता की सबसे ऊंची सीट पर पहुंचना चाहती है, पर यह संभव होगा जनता जनार्दन के द्वारा। और जनता जनार्दन यहां पर क्या फैसला करेगी वो तो आने वाला समय बताएगा। पर जनता जनार्दन के मुद्दे जो होते हैं उसको लेकर यहां पर कोई पहल नहीं होती है। ना जाने कितने ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा भी नहीं होती है। हम खबरनबीस भी क्या करें, जब यहां के जनता के प्रतिनिधि जनता की बात को करना नहीं चाहते हैं तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि जो मुद्दे जरूरत बने रहते हैं मुद्दों पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। खैर, आज भी एक अलग मुद्दा नहीं है, मुद्दा है धार्मिक। पहले बता दिया, क्योंकि यहां पर जिस तरह से ज्ञानवापी को लेकर बड़ा आदेश आया है, सनसनी सी मच गई है। सनसनी क्यों? क्योंकि यहां पर ज्ञानवापी के अंदर ब्यास तहखाने में 30 साल के बाद, एक हफ्ते बाद पूजा करने का अधिकार मिल सकेगा। तैयारी शुरू कर दी है और यहां पर आदेश हो गया। एक हफ्ते की व्यवस्थाओं के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां पूजा हो सकेगी। शैलेंद्र पाठक की अर्जी थी, वो यहां पर सुनवाई हुई। कल ही फैसला यहां पर सुरक्षित रख दिया गया था और आज फैसला सुना दिया गया। ये तो ज्ञानवापी का मामला आज का मामला नहीं है, ये पहले का मामला है और लगातार इस मामले को लेकर चर्चा भी चलती रही, स्टे भी हुए, वर्शिप एक्ट का हवाला भी दिया गया। पर अगस्त 2021 में जब 5 महिलाओं ने सिंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की अर्जी दी थी, तब से मुद्दा लगातार ज्वलंत है और तब से लगातार चर्चा में बना हुआ है। और चर्चा भी ऐसी है कि बड़े बड़े नेता जो तपरित से वास्ता भी नहीं रखते हैं, उन्होंने भी इस पर बड़े बड़े बयान दे दिए कि बाबरी ले ली पर ज्ञानवापी नहीं देंगे। बयान समझ चुके होंगे कि बयान किसने दिया था, पर ना जाने क्यों यहां पर धार्मिक मुद्दे सबके मन भाते हैं। और मुद्दों की पराकाष्ठा भी ऐसी हुई थी कि एक बीजेपी के नेता द्वारा एक बात कह दी गई थी, बवाल भी हुआ था और कार्रवाई भी हुई थी, वो भी हम सबको याद है। और वो मामला लगातार चलता रहा। खैर, यहां पर हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हुआ और हिंदू पक्ष को यहां पर जो बता रहे हैं लोग कि जीत मिली है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे। खैर, न्याय व्यवस्था है और हमारे यहां जिस तरह से न्याय व्यवस्था है कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। और हमने पहले भी देखा है कि 496 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसला नवंबर 2019, उसके बाद एक बड़ा जो विवाद था उसका अंत हुआ था। और अभी हाल में ही 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। पर जिस तरह से ज्ञानवापी वाला मामला चल रहा है, इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं गर्म है। क्योंकि यहां पर केवल मामला मस्जिद का नहीं, मामला मंदिर का नहीं, बल्कि मामला आपसी सौहार्द का है। कि जब हम सौहार्द की बात करते हैं तो हमारी गंगा जमुनी तहजीब बताती है कि हम मिलकर एक रहना चाहिए। पर ना जाने क्यों लोगों के बयान ऐसे आते हैं कि लाख हम एक होने की बात तो कहते हैं, पर कहीं ना कहीं खटाई पड़ती रहती है। और ये मामला अलग नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला मामला भी लगातार चर्चा बना है। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है क्योंकि आज ज्ञानवापी में बड़ा फैसला आया है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से आशीष तिवारी अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे अपनी राय देंगे, कांग्रेस से उनके फार्मर प्रवक्ता पंडित राज शर्मा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, सनातन महासभा से विकास मिश्रा अपनी राय देंगे और वरिष्ठ पत्रकार रूप में जनाब आमिर साबरी हमेशा अपनी जो राय है वो बुलंद रखने वाले हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा नेता भाजपा से, आशीष भाई, फैसला आ गया जी और ब्यास तहखाने में पूजा का आदेश भी मिल गया। एक हफ्ते बाद यहाँ पर प्रक्रियाओं के बाद, व्यवस्थाओं के बाद पूजा शुरू हो जाएगी। कैसे देखते हैं? क्योंकि 30 साल पहले पूजा होती थी, उसके बाद यहाँ पर बंद कर दी गई थी। फैसला आया है, इस फैसले की नज़ीर क्या है? और आपको नहीं लगता है कि इस तरह के इस फैसले जो समय आ रहे हैं, आम चुनाव भी सामने हैं, बहुत दूर नहीं है, अभी हाल में ही प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, तो एक प्रकार की लय सी बनती चली आ रही है। मैं लय भी देख रहा हूँ, व्यवस्था भी देख रहा हूँ। और ऐसे फैसले से कहीं ना कहीं एक जो खटास है मुस्लिम पक्ष में आई भी होगी, भाई उन्होंने कहा है फैसला गलत है और इसके खिलाफ हम हाईकोर्ट में जाएंगे। टीस तो पैदा होती है, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि शिव ही सत्य है। अच्छा। और सत्य के मोल रहे हैं। अच्छा। और नंदी बोल रहे हैं, राज सब खोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। क्या बात है। तो जो सत्यता है वो प्रमाणित हो रही है, जो प्रमाण हैं वो सामने आ रहे हैं, और जब वो सामने आ रहे हैं तो उन पर
न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा काम हो रहा है। जी। तो इसमें किसी भी पक्ष में मुझे नहीं लगता है कि खटास आनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि सारा सब कुछ जो भी काम हो रहा है जी। वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। अच्छा। भारत में आज चाहे 80-20 का मामला हो, लेकिन उसके बाद भी जो पक्ष हमारा हिंदू का है वो सहिष्णु है, क्योंकि जब ये मुगल आक्रांता आए थे तो इन्होंने अपने ताकत के बल पर जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल थे उनको तोड़ने का काम करा, उनके ऊपर अपने मस्जिदें बनाने का काम करा। क्योंकि ये ताकत में थे तो इन्होंने अपनी ताकत दिखाई। अच्छा। लेकिन आज हिंदुस्तान में ताकत का मतलब ये नहीं है, ताकत का मतलब है हमारी न्याय व्यवस्था। अच्छा। तो हम न्याय व्यवस्था के तहत हम भले संख्या में ज्यादा रहे हो, हमारी आज ताकत है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोर्ट पर भरोसा करा और जी। 500 साल हमने इंतजार करा हमारे राम मंदिर के लिए। और उसी क्रम में जब काशी की बात हो रही है तो आज ये जो निर्णय आया है, इसमें आपको पता है कि 1993 में पूजा यहाँ पर बंद करा दी गई थी जी। तो हमने 30 साल इंतजार करा और आज 30 साल बाद जब वो निर्णय आया है तो जी। पूजा के लिए हमको फिर अधिकार दिया गया है। जी। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पक्ष को इससे कोई दिक्कत होगी। अगर होगी तो ऊपर की अदालतें हैं, उनमें वो जाकर अपना पक्ष वहां पर भी रख सकते हैं। जी। तो मेरी अगर आप नजर माने तो मेरे हिसाब से जो हिंदुस्तान में राम राज हिंदू पक्ष बोला जीत है हमारी है। आप बिल्कुल और बिल्कुल जीत है। जब हिंदुओं का आपने घर तोड़ा, मंदिर तोड़ा, तो उनको अगर वापस मिला, कहीं ना कहीं उसके लिए केस चला, तो केस में अगर जीत आ गई है तो फिर वो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दो ही तो पक्ष हैं वहां पर। अच्छा। तो जिस पक्ष की जीत हुई है तो वो तो ये कहेगा कि हमारी जीत हुई क्या है, बात। तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। आसिफ भाई, अभी आपने अपने वक्तव्य में बात कही, सबने सुनी हुई, मैंने भी बहुत ध्यान से सुनी। आपने कहा देश में 80-20 चल रहा है। 80-20 चल नहीं रहा नहीं, है। आप ही ने कहा ऐसा कुछ। जी। नहीं, मैं आपको 80-20 की बात तो कही आपने। 80-20 की बात कही है मैंने। मैंने ये बताया है कि जब मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर आए थे, नहीं, जब आपने पहले मुगल- 80-20 बोला है जी। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं अपनी बात को जस्टिफाई तो कर दूं, मैंने कहा क्या है जी। आप उसको समझ लीजिए कि मैंने किस कंटेंट में वो बात बोली है। अच्छा, अच्छा। मैंने ये कहा कि जिस समय यहाँ पर मुस्लिम आक्रांता आए, अच्छा। और वो उनकी ताकत थी यहाँ पर, अच्छा। उन्होंने तलवारों के बल पर, अपने शासन के बल पर, उन्होंने जो यहाँ के बहुसंख्यक थे उनके साथ में अत्याचार करते हुए उनके मंदिरों को तोड़ने का काम करा, उनके जो हिंदू थे उनको मुसलमान में कन्वर्ट कराने का काम करा। लेकिन आज यहाँ भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद यहाँ पर संख्या बल में आज मुस्लिम आक्रांता नहीं रह गए हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी हिंदू कितना सहिष्णु है। अच्छा। मैं इसकी बात कर रहा हूं चलिए। कि इनके पास ताकत है। आज अगर ये आप कहें कि इनके पास जनबल है, लेकिन उसके बाद भी हिंदू का आप बहुत बढ़िया भरमाया आपने मुझे आशीष जी, धन्यवाद आपका। आप इसका एक मैं व्यवहारिक समझ गया, सुना तो सबने। खैर, मैं विवेक पांडे की बात लूंगा। वे भाई, आपने भी सुना, पर यहाँ पर सुनने की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह आशीष भाई ने बताया है कि जीत है, और जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम आक्रांताओं की उन्होंने बात की, तोड़े गए और यहाँ पर निर्माण किया गया जानबूझकर, और यहाँ पर जीत भी बता रहे हैं। इस जीत के मायने क्या हैं? गौरव भाई, पहले तो मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को, खास करके हमारे हिंदू सनातन महासभा के और वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो इन लोग को विशेष प्रणाम मैं समर्पित करूंगा। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये दो राजनीतिक दलों का द्वंद्व नहीं है। अच्छा अच्छा। ये दो समुदायों का द्वंद्व है। अच्छा। जो कि मुझे लगता है कि भारत की परिधि में, भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लड़ा जा रहा है। अच्छा। तो मुझे लगता है इसमें किसी भी राजनीतिक दल को श्रेय लेने का या उसको उद्देश्यहीन बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा। दूसरी बात, आज जो निर्णय आया है इसमें बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं, साकी मुस्तईद खां एक ग्रंथ है, उसके हवाले भी दिए गए हैं, जिसके माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि मस्जिद को बनाया गया मंदिर को गिरा करके। दूसरी बात पे मैं कहूंगा कि प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज, चूंकि वो बीएचयू के बड़े प्रोफेसर हैं, और जो इतिहास या जो मटेरियल उपलब्ध है उसके आधार पे जब तार्किक तरीके से आपने कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस किया और उसके आधार पे जब कोर्ट संतुष्ट हुई है तब उसने जाकर के पूजा करने की अनुमति दी जी। तो मुझे लगता है कि ये जो भी है न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए
अगर एक दिशा में कोई बात आगे बढ़ रही है तो उसको बढ़ने देना चाहिए। अच्छा। उसमें हम जैसे राजनीतिक दल, क्योंकि देखिए राजनीतिक दलों का इतिहास आप देखेंगे अच्छा। तो जब इस तरह के धार्मिक किसी भी मसले में दलों का इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वेशन होता है तो वो कहीं ना कहीं मुद्दा पूरी तरह से असंवैधानिक प्रारूप ले लेता है और वो कहीं ना कहीं उन्माद में बदल जाता है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी लाइन देखिए, लकीर बड़ी स्पष्ट है। अच्छा। हम धार्मिक मुद्दों को ज्यादा तूल नहीं देते, ना हम उस पर ज्यादा इंटरफेयर करेंगे, ना उस पर चर्चा करेंगे। हमारा बड़ा स्पष्ट है कि कोर्ट ने अगर अनुमति दी तो पूजा होनी चाहिए, और कोर्ट अगर अनुमति नहीं देता तो पूजा कैसे होती। तो भाई ये तो कोर्ट का, ये तो पूरा श्रेय कोर्ट को जाता है, और कोर्ट का धन्यवाद देना चाहिए कि भाई एक संवैधानिक प्रक्रिया का अगर अनुपालन दोनों ही पक्षों के लोग कर रहे हैं, उसका स्वागत करिए। भाई अगर हिंदू पक्ष कोर्ट में गया तो अपोजिट में मुस्लिम पक्ष भी तो खड़ा है। तो जब दो पक्ष खड़े हैं और दोनों ही पक्ष को ये इस निर्णय को स्वीकार करना है, तो मुझे लगता है इसमें विभेद या उन्माद जैसी कोई बात ही नहीं रह गई। न इसमें किसी राजनीतिक दल का श्रेय है, न किसी संगठन का श्रेय है। श्रेय इसमें केवल और केवल न्यायपालिका का और उन दो पक्षकारों का है जो इस समय कोर्ट में पक्षकार बन के खड़े हैं, और न्यायपालिका के उस जज को विशेष धन्यवाद कि जिनके माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत किए गए एविडेंस के आधार पे, सबूतों के आधार पे एक निष्पक्ष फैसला दिया। क्या बात है। तो मुझे लगता है इस पूरी तरह से इसका श्रेय न्यायपालिका को देना चाहिए। आप फैसले संतुष्ट हैं न्यायपालिका के? भाई मैं संतुष्ट असंतुष्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैंने आपसे सिंपल एक बात कही है जो स्पष्ट लकीर है हमारी कि भाई कोर्ट जो फैसला देगा वो स्वीकारनीय है। अगर कोर्ट ने अनुमति दी है तो वो सबूतों के आधार पर दी है, और अगर कोर्ट रोक लगाता तो भी सबूतों के अभाव में लगाता। तो लेकिन आज तो चूंकि जीत, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी की अगर बात करिए या किसी भी अन्य दलों की, किस दल में हिंदू नहीं है? अच्छा। तो मुझे लगता है जितना खुशी आज दूसरे हिंदुओं को हो रही है उतना ही प्रसन्नता आज समाजवादी पार्टी के भी हिंदुओं को हो रही है, चाहे वो पीडीए की बात करिए। रामलला के, मैं आपकी बात रामलला की प्रतिष्ठा हुई तो इसमें खुशी हुई कि नहीं हुई? नहीं, देखिए आधी अधूरी प्रतिष्ठा राजनीतिक कार्यक्रम से तो हम दूरी बना करके चलते हैं। आज तक मैंने अपने घर में किसी मंदिर का आधा अधूरा प्राण प्रतिष्ठा नहीं देखा करते हुए किसी को, पूर्वजों को नहीं देखा। हमारे आदरणीय सनातन महासभा के चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, वो इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे, लेकिन अर्धनिर्मित भवन और अर्धनिर्मित मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिक इतिहास में काला अध्याय तो मोदी सरकार ने लिखा, तो ये तो इतिहास में दर्ज हो गया। वैदिक नियमों का अनुपालन न करना सनातन नहीं हो सकता। खुशी हुई कि नहीं हुई? भाई खुशी और दुखी की मंदिर बात अधूरा है, चलो मान लिया, भगवान तो विराज गए, खुशी हुई कि नहीं हुई बता दीजिए। भाई देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस बात को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। स्पष्ट करिए। हमारे सुन लीजिए, हमारे सनातन में 33 कोटि देवी देवताओं की व्यवस्था दी गई है। 33 कोटि का मतलब जो लोग समझते हैं कि उसमें करोड़, बात आ जाए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बड़ी जरूरी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। 33 कोटि देवी देवताओं का अर्थ ये होता है कि 33 प्रकार, संस्कृत में कोटि का मतलब प्रकार होता है। यहाँ जो लोग ये स्थिति स्पष्ट करते 33 करोड़ नहीं, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 कोटि 33 प्रकार की संज्ञात्मक वर्णन है, अलग अलग व्यवस्था दी गई है। आप जिस कुल में व्यवस्था रखते हैं, जिस देवता को पूजते हैं, उसके शास्त्रोक्त नियमों का अनुपालन करिए, यही सनातन की व्यवस्था है और यही सनातन है। नहीं, आपको यहाँ पर कहा, आपने कहा कि अधूरे मंदिर का निर्माण हुआ, जो भी तमाम चीजें आपने कही, भगवान वहां विराजे हैं 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद, आपको खुशी हुई कि नहीं? मुझे लगता है ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे बच्चा हॉस्टल में पढ़ने जाता है। जी। जिस दिन पहली तल पे आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और पहली तल पे बाकायदा चारों पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों के साथ प्रभु श्री राम को उनके परिवार के साथ स्थापित करेंगे, अच्छा, उस दिन हम ज्यादा प्रसन्न होंगे। क्या बात है, प्रसन्नता है। लेकिन प्रसन्नता कौन सी है? संपूर्णता एक जो होती है किसी भी वस्तु की, वो उसी दिन प्राप्त होगी जब भव्य मंदिर पूरा प्रारूप लेने के बाद पूरे परिवार के साथ राम वहां विराजेंगे और आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों के निर्देशन पे वैदिक रीति से प्राण प्रतिष्ठा करते हुए अयोध्या को पवित्र किया जाएगा। उस दिन हम ज्यादा प्रसन्न। पवित्र होगी क्या अयोध्या? अब भाई ये तो भगवान की जन्मस्थली है तो पहली पवित्र है। नहीं, मैं बिल्कुल इस पे स्पष्टीकरण दे दूं। जन्मस्थली है पहली पवित्र। नहीं, जन्मस्थली से शुद्धिकरण नहीं होता। जन्मस्थल भाई उत्तर प्रदेश को संचालित करने वाले मुख्यमंत्री का आवास जब शुद्ध कराया जा सकता है तो क्या वो अशुद्ध था? क्या बताइए ना, क्या वो अशुद्ध था आवास? लेकिन ये नियति की बात होती है। हम मानते हैं कि जब तक वेदों के और पुराणों के शास्त्रोक्त नियमों का अनुपालन नहीं होगा, कोई भी धार्मिक वैदिक प्रक्रिया का पूर्णतः उसको नहीं प्राप्त होती। तो दोबारा वैदिक व्यवस्थाओं से प्राण प्रतिष्ठा होगी, सुन लीजिए आप। तो उनको क्या आपत्ति होगी भाई? हम तो वैदिक अनुपालन करने की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें गौरव भाई, मैं अभी आसिफ भाई मौका दूंगा आपको। फिलहाल मैं आपको बता दिया, चलिए ठीक है। मैं फिलहाल पंडित राज शर्मा के पास जाऊंगा। राज भाई जी भाई, बड़ी यहाँ पर फैसला आया है, और जब कोई फैसला आता है और खास तौर पर जब इस तरह के किसी मसले पे फैसला आता है तो उसकी समीक्षा करना भी जरूरी है,
क्योंकि हमारा जो देश है गंगा जमुनी तहजीब पर काम करता है। रहते हम आपसी सौहार्द बनाए रहते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं और सब एक दूसरे त्यौहार में शरीक भी होते हैं। पर जो फैसले आते हैं इनकी क्या रूपरेखा है, क्या समीक्षा है, क्योंकि यहाँ पर सबने अपनी अपनी राय रखी है। कोई जीत बता रहा है, कोई न्यायपालिका का एक निर्णय बता रहा है। आपकी क्या राय है? गौरव भाई, मैं ज्यादा पीछे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मैं आशीष भाई को बहुत अच्छी तरह सुन रहा हूं। अच्छा, दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत है जी कि यहाँ पे कोर्ट के डिसीजन से, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो ईसाई हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। हिंदू नहीं जीत गए, एक पक्ष जीत गया, एक पक्ष को माना गया। हार जीत किसी की नहीं होती। दो भाइयों का झगड़ा होता है, उसमें हार जीत नहीं होती, सिर्फ हिस्सा दिया जाता क्या है। बात। मंदिर लगा कोर्ट को, ये हमारे हवाले कर दिया, इसमें कोई दिक्कत, मुसलमान कहीं दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा, ना राम मंदिर में करा है किसी ने। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा जो द्वेष भावना वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो चैनलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर करते। अच्छा, अभी भी जैसे इन्होंने एक शब्द कहा था, वो आप जैसा चतुर पत्रकार पकड़ लेता है। अच्छा। इन्होंने कहा था 80-20। जी मैं एक बात कहना चाहता हूं आशीष भाई से जी कि जब किसी के घर में शादी होती है और अगर मोहल्ले में मौत हो जाए जी तो शादी वाले घर का एक दस्तूर होता है कि वो ढोल को क्या बाद बात। में पीटे। जी ये हमारी आपसी मेल जोल का परिचय होता जी, है। बिल्कुल होता है। लेकिन अब यहाँ पे आप कहोगे 20 हार गए, 80 जीत गए, 70 हार गए, 37 जीत गए, तो आदमी के अंदर एक देश भावना आती है। जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जी। विवेक भाई ने बहुत अच्छी तरह समझा आपके साथी है, मैं जानता हूँ। हाँ, कि नहीं, मेरे साथी तो हैं ही जी, भाई, इनके मेरे साथी तो नहीं है। आशीष भाई भी साथी हैं, मेरे तो साथी आप भी हैं। लेकिन मैं हम नहीं एक हैं। बात कहना चाहता हूं, जी, जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूं, जो गंगा जमुना जो हमारी तहजीब है क्या बात। उसको बने रहने दो, बने रहने दो। भाई दो भाई होते हैं, एक घर का बंटवारा होता है, वो केस में जाते हैं, सूट डाल देते हैं, सक्सेशन केस डाल देते हैं, क्या बात। तो क्या वो झगड़ा हार जीत नहीं होती? अच्छा, अच्छा, यहाँ बताया गया, कोर्ट को लगा, हमारे निर्णय। लोगों ने साक्ष्य निर्णय दिए, दिया है। हमारे पक्ष में दे दिया। क्या बात। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक चीज नहीं कहना चाहता जी। कि मैं जीत गया और सुलेमान हार गया, जी, कुछ नहीं। राज शर्मा का था, राज शर्मा को मोबाइल मिल गया, क्या मगर बात। वो सुलेमान चोर नहीं हुआ। क्या क्योंकि बात। जो आए थे, आतंकी करे थे, हाँ। मैं उन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं भी पैदा नहीं हुआ था, आप भी नहीं हुए थे। मुझे नहीं पता आशीष भाई हुए थे या नहीं हुए थे, जी। बीजेपी वाले। आशीष अच्छा। भाई व्यक्तिगत मत लेना प्लीज। जी। बस मैं एक अब बात बोल दिया, कह रहा व्यक्तिगत हूं मत लेना। कि हाँ, बोलने में व्यक्तिगत मत लेना। देश जी, के- देश की जनता में जो प्यार है उसे बने रहने देना आशीष भाई, वरना आने वाले नौनियाल तो प्यार खराब कर रहे हैं क्या ये लोग? माफ नहीं। राज भाई, बिल्कुल, ये बिल्कुल। प्यार खराब कर रहे हैं क्या? अच्छा, मुझे, मैं हाँ कर रहे प्रूफ दूंगा इसका। अच्छा, प्रूफ दूंगे। मुझे 2 मुसलमान बता दीजिए, सिर्फ ओवैसी को छोड़ के, हाँ, तथा कथित उनके एजेंट को छोड़ के, किसी ने अगर बगावत करी हो। अच्छा, मुसलमान पक्ष ने राम मंदिर में भी कोर्ट के डिसीजन को सर माथे लिया। जी, अरे अब मत करो उनकी तारीफ भाई, लीजिए। लेकिन उनको आग में भी तो मत वसूलो। क्या बात है, ये तो शानदार। मतलब ये भी तो मत करो ना, देश में रहना तो है ही हमें। चलिए, ठीक है आजाद भाई। आप नफरत में हो गया, हो गया, हो गया। और मैं आप गौरव भाई, नफरत बोने वालों को ये देश माफ नहीं करेगा। अच्छा। और आप लोग भी थोड़ा कम तवज्जो दें बस। अच्छा, अरे भाई मैं तो यहाँ पर सवाल भी ले लिया हूँ, अब हमें से पूछे तवज्जो, मैं तो सबसे सवाल लेता हूँ राज भाई, और यही प्राइम टीवी की खासियत है। जी ठीक है राज भाई, मैं यहाँ पर विकास मिश्रा जाऊँगा। विकास भाई, आसिफ भाई की बात भी सुनी और विवेक भाई की बात भी सुनी। उन्होंने यहाँ पर निर्णय बताया और प्राण प्रतिष्ठा पे बताया कि अधूरा तमाम चीज़ें उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी। सनातन महासभा से हैं, लगातार ऐसे जरूरी मुद्दों पर आपकी राय भी बड़ी आवश्यक होती है, क्या राय आपकी? जी भैया, ये जो निर्णय आया बड़ा ही अच्छा निर्णय है, जी क्योंकि ये जो जिस जगह की बात हम कर रहे हैं, जी ये जो मुख्य पुजारी थे वहाँ के, वो व्यास परिवार की एक प्रमुख गद्दी थी, जी और यहाँ पे साक्ष्यों के आधार पर ये निर्णय लिया गया है जी कि हमें पूजा का अधिकार दिया गया। जी एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात करी कि ये किसी के हार जीत का मुद्दा नहीं है, जी क्योंकि वो हमारे भाई हैं, वो भी तो कोई हार जीत नहीं है, जी। ये न्याय की जीत है। और अब हम वहाँ पूजा करने का अधिकार मिला है, हम पूजा करेंगे, अच्छी बात है, सुंदर बात है। एक तरीके से विवाद कहीं ना कहीं सुलझ रहे हैं, एक ये आपसी सौहार्द का माहौल धीरे धीरे बन रहा है। देखिए क्या होता है कि दो भाइयों में कुछ ना कुछ मतभेद होते हैं, जी और अगर उन मतभेदों का कोर्ट के द्वारा
सुझाव समाधान हुआ जा रहा है, तो इससे सुंदर बात कोई नहीं हो सकती। जी। और दो भाइयों में विवाद खत्म हो जाएगा, मनमुटाव खत्म हो जाएगा, तो सौहार्द का वातावरण रहेगा, देश आगे बढ़ेगा। ये बहुत आवश्यक है, देश के लिए सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कि हम एकता अखंडता के साथ चलें। जी। और सनातन संस्कृति हमेशा इसी के ही प्रचायक रही है कि सबको साथ में लेके चलती है। जी। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा भी है। बाकी रही बात जो और मुद्दों की बात हो रही थी, तो भाई रामलला विराजे हैं, 22 तारीख को उनका। नहीं, भाई बोले दोबारा यहाँ पर करेंगे व्यवस्था। भैया क्या है कि विवेक भैया की बात जो भी दर्द तो है, है, देखिए थोड़ा सा, हाँ। जो बातें हैं उन पे हम नहीं जाएंगे, जी। लेकिन इतना जरूर कहेंगे एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, विराज गए हैं। बहुत ही हम लोग बड़े दिनों से प्रतीक्षारत थे, और आज वो विराजे हैं, बड़ी खुशी की बात है, इसका बड़ा हर्ष का वो है, तो निश्चित तौर बड़ा अच्छा। नहीं, ये कह रहे पवित्र किया जाएगा क्या? जन्मस्थली पवित्र नहीं होती क्या? अब देखिए तो वो बता दीजिए, आप हम महासभा से आप बेहतर बता पाएंगे। हाँ, इसलिए नहीं इसलिए कहेंगे, विवेक भाई ने जो भी कहा भाई उनका अपना मानना है। जी। मैं तो मानता हूँ प्रभु जहाँ पे प्रभु का जन्म हुआ था, वो स्थली सदैव पवित्र ही है और पवित्र ही रहेगी। जी। उसके लिए कोई पवित्रता की जरूरत नहीं है। जी। हाँ, जो उदाहरण उन्होंने दिया था, देखिए वो राजनीतिक तौर पे था कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी वो जो अखिलेश यादव जी की जो उन्होंने बात कही कि उसको आवास को पवित्र कराया गया था, वो अलग बात है और प्रभु अलग बात होता है। सेवक और प्रभु में बहुत अंतर होता है। क्या बात। और प्रभु के जन्म स्थान को कभी पवित्र नहीं कराया जाता, स्वतः ही पवित्र होता है। जिस तरीके से हमारे हृदय में प्रभु विद्यमान है, और यहाँ पे विवेक पांडे ये भी कह रहे थे, विवेक भाई आपने ध्यान सुना है कि यहाँ पर अधूरे मंदिर का किया गया और प्राण प्रतिष्ठा वो ठीक नहीं है, और यहाँ पर आने वाले समय में दोबारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, पवित्र कराया देखिए जहाँ तक अधूरे मंदिर की बात है, तो हाँ वो इस चीज़ से हम जरूर इनके वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, अधूरे मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है कि भाई नहीं होती, बिल्कुल ये सत्य है। लेकिन अब जो है, जो हुआ, सुंदर हुआ। जी। प्रभु आए जी। 22 को उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जी। और ये बड़ी सुंदर बात है, बड़ा प्रतीक्षित ये पल था, जी। जिसको हमने बड़ा ही अच्छे तरीके से मनाया है। जी। और निश्चित तौर पे जो अभी ये निर्णय आया है पूजा का, इसके भी हम बड़े खुश हैं, और साथ ही अपने भाइयों को भी हम ये कहेंगे कोई हार जीत का ये मुद्दा नहीं है, ठीक, मन मुटाव सुलझा है, अच्छी बात है। आमिर साबरी भाई, आमिर भाई, ऐसे मुद्दों पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, आप थोड़ी अपनी राय भी दे दीजिए, सबको सुना आपने। जी। गौरव जी बहुत धन्यवाद। जी। हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। जी। क्योंकि राजनीति हमारे देश में काफी सालों से जी। सिर्फ मंदिर और मस्जिद मुद्दे पर रह गई है। बिल्कुल। अब कोई ना विकास की बात करता है, ना स्वास्थ्य की बात करता है, ना शिक्षा की बात करता है, ना भ्रष्टाचार, तो अब मुद्दा ही नहीं रहा कोई। अच्छा। जिस पे भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी सरकारें बदल जाती थी, अब मुद्दा ही नहीं रहा। महंगाई के मुद्दे पर 2014 में ये आए थे, जी। अब मुद्दा ही नहीं रहा, वो मुद्दा विहीन हो गया। कुल मिलाकर के गौरव जी अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम रह गया। देखिए गौरव जी, मुझे एक मैं आपको बहुत पुराना एक स्टेटमेंट संघ के पूर्व प्रमुख का याद दिलाते हैं। 1995 में के सुदर्शन ने कहा था कि मुझे खुशी है कि हमारे लोग अब न्यायालय में भी पहुंच चुके हैं। अच्छा गौरव जी, अब मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां आईबी का, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल किया करती थी। अब मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां खुल करके न्यायालय का भी इस्तेमाल कर रही। गौरव जी आप देखिए, अभी दूर न जाइए, बाबरी मस्जिद 1999 में जब एएसआई की रिपोर्टें आई थी, तो ये लगा था कि सारे अवशेष वो मिलेंगे, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई जी। आपको गौरव जी याद होगा अच्छी तरह से, क्योंकि आप भी पुराने पत्रकार हैं, आप सब कुछ देखते रहे हैं जी। लेकिन उसके बाद जब अदालत का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो अदालत ने एक जगह नहीं 10 जगह टिप्पणी करी कम से कम। कोई ऐसा तथ्य नहीं मिला, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, लेकिन फैसला मंदिर के हक में चला गया। मुसलमानों ने सर झुका के स्वीकार कर लिया, इसलिए कि मुसलमान इस देश में अमन पसंद रहा है, अमन पसंद है। और 80-20 की जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, 80-20, तो देश में मुसलमान हमेशा अल्पसंख्यक ही रहा है गौरव जी। तब मुगलों की हुकूमत थी, तब भी देश में मुसलमान अल्पसंख्यक था, बहुसंख्यक कभी नहीं रहा। जब से भारतवर्ष का उदय हुआ है या भारतवर्ष का निर्माण हुआ है, तब से मुसलमान इस देश के अंदर अल्पसंख्यक था और अल्पसंख्यक है, रहेगा, यह नहीं हम कह सकते। लेकिन गौरव जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तमाम इल्जाम मुगलों पर लगाए जाते हैं कि मुगलों ने ऐसा करा, औरंगजेब ने, गौरव जी आप बताइए, मुगल लुटेरे थे,
मुगल आक्रांता थे। चलिए एक बात तो हमने आपकी समझ में आ गई कि आक्रांता थे, आए थे वो यहाँ, उन्होंने हुकूमत करी, लेकिन लुटेरे थे तो गौरव जी लूट के ले कहाँ गए? बड़ा सवाल ये है। अच्छा। सारे के सारे बादशाह इसी धरती पे दफन है आज भी, लीजिए। कहाँ ले गए लूट करके? और जो लूट के ले गए वो भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी फ्रंटल संगठन है, कोई कभी नहीं कहते कि लूट के ले गए। लूट के ले गए क्यों? कि ये भारतीय जनता पार्टी और इनकी मातृ संस्था जो है आरएसएस और उसके तमाम फ्रंटल संगठन उनकी जूतियां साफ करते थे, उनके हुक्के भरा करते थे। इसलिए कभी नहीं कह सकते कि 200 साल जिन्होंने राज किया वो लूट के ले गए। हाँ, जिन्होंने राज किया, यहाँ मुगल आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया। गौरव जी, आज जो 500 साल और 400 साल के मुद्दे बताए जा रहे हैं, ये ठीक है, ये नादान लोगों की तो समझ में आ जाएंगे गौरव जी, लेकिन जो भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पढ़ा लिखा है, वो इस पर जरूर गौर करेगा कि मुगलों ने कितने मंदिर तोड़े। आज जो जितने भी तमाम मंदिर देख लीजिए, एक लिस्ट उठा लीजिए और एक जायजा लीजिए आप पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों का, तो आपको लगेगा कि सारे के सारे गोल गुंबद के मंदिर बने हुए। ये किसकी देन है? मुगलों ने मंदिर तोड़े नहीं है, मुगलों ने मंदिर बनाए हैं देश के अंदर। अच्छा। और वो तमाम मंदिरों पर आज भी तामपात्र लगे हुए हैं, जिन मंदिरों के पुजारियों के लिए, उनके खर्चे के लिए, उनके चिराग बत्ती के मंदिर के लिए 3 गांव, 7 गांव, 8 गांव, 10 गांव दिए गए थे, आज भी तामपात्र मंदिरों पर लगे हैं गौरव जी। और जिस ज्ञान वापी की आज बात की जा रही है, आप फिर समझिए, मैं आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं, तमाम चैनलों पे गाँव के मस्जिद कब बनी थी? 1683 में। और मंदिर कब बना? 1790 में। औरंगजेब मरा 1707 में। तो कैसे औरंगजेब ने क्या 83 साल बाद जीवित होकर मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ली? क्या कसम से गौरव जी शर्म आती है मुझे, इतना झूठ परोसा गया है, इतना झूठ मीडिया के माध्यम से परोसा गया है कि आप आम जनता भ्रमित हो गई है, कंफ्यूज हो गई कि आखिर सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि ये न्यायालय की आड़ लेकर के जो अराजकता फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं गौरव जी, जो चुनाव करीब आ रहा है वो जी अराजकता फैलना शुरू हो जाएंगी। गौरव जी, मैं कहता हूं उसका कोई मतलब ही नहीं है। भाई आज क्यों आया फैसला? ये फैसला 2 महीने बाद भी तो आ सकता था। मंदिर का जो इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है राम की, वो 2 महीने बाद भी तो हो सकती थी। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा दी। और कौन कर रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्यों महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, प्राण प्रतिष्ठा इनको करना चाहिए थी, ना कि प्रधानमंत्री को करना चाहिए थी। आप बताइए, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? कितने अफसोसनाक बात है, महामंडलेश्वर किनारे हैं, शंकराचार्य किनारे हैं, अब वो कोई हिंदू नहीं रहे। हद तो ये हो गई कि उनका हिंदुत्व संदिग्ध हो गया आज की तारीख में। जितने शंकराचार्य हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं, आप जरा सोचिए तो। मतलब मोदी जी केवल हिंदू रह गए? हिंदू का मतलब मोदी जी, सनातन का मतलब मोदी जी, भाजपा का मतलब मोदी जी, आरएसएस का मतलब मोदी जी। क्या मोदी जी, मोदी जी? आप बताइए, ये मार्केटिंग विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, ये ब्रांडिंग एक विशेष पार्टी के लिए नहीं हो रही थी, ये प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। और वही ज्ञान वापी मोहरा गौरव जी, कहीं कोई एसआई से बड़ी झूठी संस्था नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, यही इन्होंने बाबरी मस्जिद में करा था कि सारे अवशेष मिल गए थे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें साफ लिखा है कि कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया हो। यही ज्ञान वापी को लेकर किया जा रहा है। ठीक है आशीष तिवारी, 15-20 मिनट और चलेगी जी। और बोलिए आशीष भाई, सबको सुन लिया। देखिए, मैं जवाब तो मैं लाइन से देना चाह रहा था, लेकिन विवेक भाई और राज शर्मा से पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार को जरूर जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से जिन शब्दों का प्रयोग करा और जो भाषा करी, इनका दर्द मुझे समझ में आ गया कि इनको दर्द क्यों हुआ और कहां पर हुआ। तो चलो खैर, अरे भाई सुन लीजिए, आमिर भाई सुन लीजिए, आमिर भाई मैंने सुना है आपको, मैंने सुना है आपको। आमिर भाई, बी ए जेंटलमैन। देखिए, आप अच्छे पत्रकार हैं, आपको मैंने पूरा सुना ना। आपने मुझे हुक्का भी भरवा दिया, सब कुछ करवा दिया, मैंने कुछ नहीं बोला ना। अब मैं आपका हुक्का भरूंगा तो आप उसको भी जरा देखिए, ठीक है? अब देखिए, इन्होंने पहला जो आपत्तिजनक शब्द बोला, इन्होंने कहा कि न्यायालय का इस्तेमाल हो रहा है। इनके कहने के हिसाब से इन्होंने बता दिया कि न्यायालय बिका हुआ है, जिस पर मेरी बहुत बड़ी आपत्ति है। अगर आप न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। और ये कितने देश प्रेमी है वो मुझे समझ में आ गया। अगर आप न्यायालय के ऊपर आप प्रश्न उठाते हैं वो बहुत ही गलत। देखिए भाई, सुनिए आमिर भाई, गलत बात है। नहीं आमिर भाई, देखिए, मैंने आपको सुना, मैंने आमिर भाई मैंने सुना आपको। आमिर भाई सुनिए, आपने छेड़ा है तो कम से कम ले लीजिए, वापसी आपको मिलेगी। जी बोलिए। न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया लगाया इन्होंने, वो बहुत गलत है। हमारे न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की किसी को अनुमति नहीं है। और अगर ये ऐसा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं विवेक भाई बता देंगे कि अगर न्यायालय के ऊपर इस तरीके का प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा तो वो भी कुछ केस बनता होगा। ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने अभी बहुत बड़ी बातें कर डाली। इन्होंने कहा कि मुस्लिम आक्रांताओं ने तो कोई मंदिर तोड़े ही नहीं, बनवाए हैं। उन्होंने बनवाए हैं।
मतलब हद कर दी यहाँ पे। नादिर शाह से लेके मोहम्मद गौरी से लेके जाने कितने आकांक्षा आए, उन्होंने भारत को लूट लूट के बता रहे हैं कि लूट के पैसे कहां ले जाते थे। अरे वो ले जाते थे अपने देशों में, ठीक है ना। अभी मैं सुन लीजिए आमिर भाई, अभी छटपटाइए नहीं। हाँ। आप बता रहे हैं 17 बार सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, ठीक है ना। आप बताएंगे कि वो मंदिर बनवाए हैं। अरे इतिहास भरा पड़ा है इन मुस्लिम आक्रांताओं के दुर्दांत कार्यों से। आप उस इतिहास को मिटाने के लिए बैठ गए हैं यहाँ पर। आप अपनी कोरी कल्पना और झूठे आप जो यहाँ पर चंद उदाहरण दे रहे हैं, उनके हिसाब से आपने मुस्लिम आक्रांताओं को सरदार और विशेष बादशाह बनाने का काम कर दिया। इन्होंने पूरे भारत को जाने कितनी बार लूटा, और लूट 800 साल लूटा इन्होंने लगातार। अच्छा। ये बता रहे हैं कि हुक्का भरते थे बीजेपी वाले। अरे तब तो बीजेपी बनी भी नहीं थी। थोड़ा सा तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे आपको ज्ञान देना पड़ेगा, तो मुझे बड़ा वो लगेगा। तब तो बीजेपी बनी भी नहीं, तो बीजेपी के लोग हुक्का भरते थे। आप ऐसी बात बताएंगे तो इतना हल्कापन वरिष्ठ पत्रकार आमिर साबरी जी, आपके मुंह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करिए तो ठीक है, लेकिन आपका दर्द जहां है वो भी मैं समझ रहा हूं, और वो होना भी चाहिए दर्द। अच्छा। और आपके दर्द हुआ है। इसके बाद इन्होंने बताया कि मुस्लिम जो आक्रांता आए थे, उन्होंने तो भारत देश को बना डाला। अच्छा। जहां से आए थे वहां की जरा हालत देख लीजिए। जी। वहां पे टेंट लगा के लकड़ी के और सोते थे छप्पर में, और यहां पर आके उन्होंने भारत को बना डाला। अच्छा। अरे भिखारी आए थे वहां से, और भिखारी थे, उन्होंने लूटा भारत देश को। भारत देश तब सोने की चिड़िया तब भी थी। यहां से ज्यादा समृद्धशाली देश कोई था नहीं। इसको लूटने का काम करा है, और आप बता रहे हैं कि नहीं भारत को बनाने, मतलब आप भारत देश में रहकर आप भारत की बुराई कर रहे हैं, उन आक्रांताओं के पक्ष में बात कर रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। आप कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, लेकिन कम से कम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, उस देश को नीचा दिखाने का काम कम से कम मत करिए। आप आज इस भारत देश को बताने का काम कर रहे हैं कि इस तरीके से उन्होंने बनाने का काम करा भारत भाई, और बाकी नहीं, सुन लीजिए। गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर बात हो रही थी। अगर ये गंगा जमुनी तहजीब ऐसी है, तो भाई गंगा जमुनी तहजीब में हमारे राम का जन्म, ये वेद पुराणों में बिल्कुल लिखा है, सब जगह से बिल्कुल सही है, माना गया है, मान्य है, प्रमाण है इसका। राम अयोध्या में, ठीक है। हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ मथुरा में। भोलेनाथ की नगरी है शिव, विश्वनाथ बाबा की। अरे हमारे 2-4 मंदिर हैं जिनके ऊपर हमको हमारी आस्था है, पूरे हिंदुस्तान की हिंदुओं की आस्था है। अरे आप भाईचारा की बात करते हो तो आप क्यों नहीं दे देते हो? और आपके यहाँ तो वैसे भी कहा गया है कि जो विवादित स्थल है वहां पर नमाज अदा नहीं करी जा सकती है। तो जब वो विवादित है, भाईचारे की बात करते हो, तो भाईचारे में आप हमको वो दे दो, खत्म करो ना मसला, उसमें दिक्कत कौन सी बात है? बेपांडे की बात पे ठीक है ना। और अब मैं पंडित राज शर्मा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। मौका दूंगा आमिर भाई, मौका दूंगा आपको। शर्मा जी एक बात बताओ, ये जो भारत देश है, की बात का जवाब देना आमिर भाई मौका दूंगा आमिर भाई आप आपको मौका दूंगा। आमिर भाई मौका दूंगा, 2 मिनट। अरे साबरी साहब, कोई दिक्कत नहीं, राज आज का शर्मा जी। मुद्दा कोई लड़ने का नहीं। हाँ बोलिए। पंडित राज शर्मा जी, हाँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि भारत को आजादी किसने दिलाई? जी। भारत को आजादी में सबसे ज्यादा रोल महात्मा गांधी जी का, सरदार भाई पटेल साहब का। बस रुक जाइए जवाब। अरे बस इतना ही जानना था, इतना ही जानना था। आप सुन लीजिए भाई, मेरा प्रश्न इतना ही था, आपने जवाब दे दिया। अरे आपने जवाब दे दिया ना, इतना ही पूछना था, इतना ही पूछना था शर्मा जी, इतना ही पूछना था खाली। आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, जितना पूछा उतने का जवाब आपने दे दिया। गलत हो जाएगा। अरे भाई गलत कैसे हो जाएगा? मैंने बारे बारे बोले, बारे बारे प्लीज। सुन लीजिए, मैंने आपसे पूछा राज भाई, आजादी किसने दिलाई? राज भाई मैंने जवाब दूंगा। अरे पूरा मिल गया मुझे जवाब, आपने बता दिया आपको कैसे मिल गया? महात्मा गांधी ने दी मैंने थी। दिया नहीं। अरे सुन आपको लीजिए, पूरा मिल गया। महात्मा मैंने गांधी दिया ने नहीं। अब दी सुन थी। लीजिए आप। महात्मा पहले गांधी सुनिए, ने आशीष भाई, सुनते क्यों सरदार नहीं हो? वल्लभ भाई आदिल भाई पटेल। सुनिए। भूल जाते हो आप लोग की सत्ता बोले में। बोले बोले राज भाई। बात मैंने बोले राज भाई, बोले सुनिए। अरे सुनिए मेरी बात। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, हाँ। इस देश में रहने वाली हर कास्ट का, हर जाति का था लोगों का। ठीक है, ओके, लेकिन बस, अभी ठीक एक है। चीज और मैं कहना चाह रहा हूं अरे भाई, सुन लीजिए तो भाई, साहब क्यों लंबा साहब ने खींच रहे आदिल भाई हैं? सुनिए। आपको मुगलों का गुलाम नहीं कहा था। अच्छा उन्होंने वो भूल गए, आप समझना भूल गए। अच्छा। आपको अंग्रेजों का गुलाम बताया था उन्होंने। अच्छा लीजिए। ठीक है, कि हो आप गया, लोग अब मैं अंग्रेजों बोलूं? की दलाली करते थे। अरे सुनिए, आपने मुगलों के लिए कलमा नहीं पढ़ कहा। रखा मुझे पता। सुनिए मेरी बात हाँ, आप। सुनिए। अब सुनिए, आपने बताया कि महात्मा गांधी जी ने आजादी दिलाई थी, ठीक है ना। आप पैदा हो गए थे क्या?
आप पैदा हो गए थे? मैं अरे तो अभी तो आपने हमको बताया। लीजिए। अरे सुनिए, अभी आपने मुझको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं तो नहीं पैदा हुआ था, आशीष भाई भले हो गए हो। तो क्या महात्मा गांधी के समय आप पैदा हो गए थे? अरे थोड़ी तो बुद्धि रखिए, कम से कम इतना तो ज्ञान रखिए कि क्या बात कर रहे हो। अरे जानकारी होना और पैदा होने में अंतर होता है। मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए, इधर राज शर्मा आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता चले आते हैं, बिल्कुल वहां पर आप नाबालिग आपको हो, पता नहीं है, पूरी आप भारतीय जनता बताने पार्टी लगे कि वहां नाबालिग पर है। पैदा हुए थे। जिसका आप बताओ, नेता पैदा हुए थे? जिसका आप नेता पैदा हुए ये थे कह गांधी जी दे के वक्त में? कि सन आप पैदा 2014 हुए से थे गांधी पहले जी के वक्त में? भारत में लीजिए। पैदा आप पैदा होना होने पाप में होता बता था। रहे थे। मैं अरे उस थोड़ा सा यार, पार्टी के थोड़ा हर सा नेता शर्मा को जी, नाबालिग थोड़ा सा समझता हूं। ज्ञान लेकर आप आया लोग करो। नाबालिग हैं, पढ़ाई ले, आप लोग आशीष भाई पैदा हो नाबालिग गए थे। हैं। बड़ी आपने पढ़ा समस्या है? तो इनकी चल, वही है। चल, अच्छा, चल, आशीष भाई से एक चलिए। सवाल मैं भी ले लूं। हाँ बोलिए और बोलिए। सुन लीजिए, हाँ बोलिए। ये आशीष बता भाई रहे से- थे दो भाइयों के, आशीष भाई जवाब ये दे दो घर का प्लीज। बंटवारा है, हाँ। ये घर का अरे। बंटवारा है, हाँ। तो आप घर का बंटवारा कर लेना चाहिए। आशीष अरे भाई ये घर बोलने का क्यों नहीं बंटवारा देते हो भाई? नहीं है, सुनिए, सबकी जुबान दबा देते ये हो भाई। घर का बंटवारा नहीं, ये ये गुंडे नहीं कब्जे चलेगी का आपकी। है। आपका एक और घर मेरी और बात सुनिएगा। हमारा घर बढ़ चुका था। हम अच्छा। आपके डरने आपका वाले नहीं। घर और मेरा घर बढ़ हम चुका आपके था। गुंडे नहीं चाहेंगे आपने आपकी। मेरे घर में आपके कब्जा करा आशीष भाई है। गुंडे ये नहीं कब्जे की चाहेंगे। लड़ाई है, चलिए। ये ये गुंडे बंटवारे की कहीं और लड़ाई नहीं दिखाना। है। चलिए हो गया। बोलने को ये- नहीं कहते हो आप भाई। चलिए हो सुनिए गया। बोलने राज दिया शर्मा करो। जी, सुनिए ये- मेरी हर बात। समय चुप ये करते हो, घर चुप का करते हो। बंटवारा नहीं है। चले हो गया। देश की जनता को भी आशीष भाई हो गया। आशीष जी हो गया। भाई इनको चलिए। भगवान को बेचना चाहते हो। गौरव भाई इनको चुप शर्म करा। नहीं आती आपका आपको? टर्न मेरा मैं दोबारा मौका सुनते क्यों नहीं है भाई? दोबारा मौका मुझे दूंगा। जवाब देने मैं दीजिए। दोबारा मौका दूंगा आशीष जी आपको। ये चलिए। घर का आपको बोलना बंटवारा है। नहीं आशीष है। जी आप सत्ता में दोबारा मौका ये दूंगा। घर का हो गया, हो बंटवारा गया। नहीं है, ये चले ये हो गया। कब्जे का चले हो गया। बंटवारा है। चले हो गया। आपने अरे भाई, कब्जा आशीष करा है भाई, हमारे घर बारी- में। आप आशीष तिवारी सत्ता हो के गया। प्रवक्ता अब हो। मैं राज शर्मा की बात लूंगा। यार आप विपक्ष के कहा बोलिए राज भाई, हो? बोलिए बोलिए क्या बोलना है, बोलिए आप बोलिए। आप आपके पास तो गुंडाई करने के लिए पुलिस है। अच्छा गुंडा ही है। अच्छा हाँ, पूरी गुंडाई कर रहे हो आशीष भाई। अच्छा गुंडे कर बोलिए। गुंडे राज मत करिए भाई, भाई। राज भाई, अपनी बात शब्द का करिए। प्रयोग कर दिया राज भाई आपने। आप बात करिए, बोलिए फिर बोलिए। गलत शब्द मैं का एक प्रयोग बात कर कहना दिया। चाहता हूँ आशीष भाई। हाँ, बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोल दीजिए, बोलिए। आप अपनी छाती पे हाथ रख के कह दो अच्छा। कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए क्या कर रही है। अच्छा क्या तो कर रही है? आपके गृह मंत्री प्रधानमंत्री जो मेरे देश के हैं हाँ। वो सिर्फ यही तो बात करते रहते हैं कमरे में, उसको कब पटकना है, अच्छा। एमपी कब खरीदना लीजिए। है, विधायक क्या पार्टी बात कब कर रहे तोड़नी हैं है, आप? किसने ये बताओ बताई है देश के लिए आपको कब का बात करते हो। भाई एक देखिए, बताओ घर के कि एक कमरे दिन में को बैठ देश के के लिए इस बात तरीके करते की हो यार। बातें शोभा बेकार नहीं की देती बातें हैं। कर रहे हो। सन आप 2014 साक्ष्य में नहीं दे आपको पाएंगे, कितने प्यार मैं से बता चुना रहा हूं। गया था। हाँ। साक्ष्य इस नहीं जनता दे ने आपको पाएंगे। प्यार दिया भाई। साक्ष्य अरे नहीं दे भगवान पाएंगे के लिए उस पंडित प्यार राज को शर्मा छलो जी। मत। चलिए। अरे साक्ष्य भगवान नहीं के दे पाएंगे, ये लिए बैठ जिन कर ये महिला पूरी ने कल्पना वोट मत दिया करा था करिए। उनको छलो मत। जिन सैनिकों के नाम पे आपने वोट मांगा था 2019 में, उनको धोखा मत दो भाई। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे। अरे जोड़ मैं भी रहा हाथ इतनी जोड़ रहा ये हाथ हूँ। जोड़ लिया। चाइना एम्बेसी में जा जाके राहुल गांधी क्या वहां गुल खिलाते हैं, मैं भी आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। देश के समझते चले क्यों हो गया। आप लोग यार? देश को गद्दारी का कोई काम किसी को चले, नहीं चले, करना चले, चाहिए, ये चले, ध्यान चले हो रखिए। गया। देश सर्वोपरि है, एक और देश कौन सबसे है ऊपर गद्दार? है। हाँ। कौन है गद्दार? अरे आपको मिर्ची क्यों आप लग लोग रही है? करते हो? आपको मिर्ची क्यों अरे लग रही है? राम मैंने सेतु गद्दार का कहा। धरोहर बनाओ। मिर्ची क्यों लगी? गौरव भाई एक सवाल लेना है मुझे। बोले 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 एक सवाल लूंगा मैं आशीष भाई से। बोले बोले ले लीजिए। हाँ आप ही की पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं हाँ। कि राम सेतु को मैं धरोहर राशि बनाना चाहता हूं राष्ट्र की, जी। और मोदी जी उसमें अड़ंगा डाल रहे। अच्छा। मुझे इसकी सफाई चाहिए आपसे। अच्छा कहिए कि इसके सुब्रमण्यम सुनिए। स्वामी साहब झूठ अरे बोल सुन रहे हैं। लीजिए। कहिए आशीष भाई। अरे हाँ। सुन लीजिए, मैं आपको कहिए। बता सुन लीजिए। हाँ। इसकी सफाई जिसने कहा है उससे लीजिए। हाँ। ठीक अच्छा। है, सुन लीजिए। इसकी सफाई दे। मैं सुब्रमण्यम का प्रवक्ता नहीं हूं यहाँ पर, लीजिए। मैं भारतीय जनता अच्छा। पार्टी का पक्ष रखता हूँ। जी। ठीक है ना। वाह रे तो वाह। अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट चलिए। दिया तो उसका छाछ आप बोले उससे तो बोले, लीजिए। छन्नी क्या उससे बोलेगी? लीजिए। चलिए 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 अरे हो गया। छन्नी तो आप तो छन्नी का छा अरे नहीं छाछ हो। बोले चलिए, तो हो गया। छन्नी क्या कमरे में बैठ बोलेगी? के चलिए, हो बता गया। रहे हो छाछ कि नहीं हो, MP छन्नी खरीदे हो। जाते हैं। चलो ठीक है, हो गया। पता नहीं कहाँ अरे क्या आप पे की भाग आमिर भाई कुछ छेद बोलना है, चाह रहे हैं। चलो, हो 172 छेद है। गया। चलो हो गया। आमिर भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। फिर भी पांडे को लेता हूं, बोलिए। आमिर भाई कुछ अरे बोलना चाह गौरव जी। हद जी। कर दिया। बोलिए। अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर की बात की। सोमनाथ मंदिर तोड़ा था महमूद गजनवी ने। आप बताओ, पूरे समाज में कोई एक मुस्लिम लेखक, मुस्लिम मौलवी, मुस्लिम नेता ने उसके इस अमल की कहीं तारीफ की है? कोई कसीदा लिखा है? बता दे मुझे। अरे मुगल बात, एक आक्रांताओं मंदिर की तोड़ा बात मैंने औरंगजेब कही ने। है। अरे सुन लीजिए, मुगल आक्रांता नहीं था वो। आशीष जी सुन लीजिए। वो मुगल नहीं था। अरे सुन लीजिए, मुगल नहीं यही तो था। मेरा सवाल है।
हाँ। हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी देश की ही गद्दार नहीं है, धर्म की भी गद्दार है। अच्छा। क्योंकि मोदी महात्मा गांधी ने देश आजाद किया, इस पे आपको मिर्ची लग गई। हाँ। मोदी जी ने आजाद किया देश को। अरे बता आप दो। बात ही नहीं समझ रहे किस नहीं, बात पर राम मैंने को कहा मोदी था। जी लेके आमिर आए। भाई अरे आपका आप दर्द मैं बात ही समझ नहीं- रहा हूँ। आशीष भाई, आमिर इतना भाई बड़ा आपका भाषण दर्द करो समझ रहा हूँ मैं, आपके कहाँ लगी है वो भी मैं समझ रहा हूँ। आपका दर्द मैं समझ गया, मेरे पहले स्टेटमेंट से आपको दर्द हुआ है, मैं समझ कोई रहा नहीं दर्द हुआ। हूँ। लेकिन आप आशीष वरिष्ठ भाई, पत्रकार आप हैं, लड़ाई की आप जड़ हो। पत्रकार रहिए। आप बारे बारे पार्टी- बारे बारे प्लीज प्लीज आमिर भाई आप पत्रकार हैं, पत्रकार की तरीके से ही, पत्रकारिता के उससे ही बात करिए। हाँ, आप हेडमास्टर हो। आप जर्नलिज्म अरे का आप कॉलेज प्रिंसिपल चला है रहे राज हो। शर्मा जी, आप सबको प्रिंसिपल सिखाओगे। है आप। प्रिंसिपल है। कोई नहीं, अनपढ़ हो, अनपढ़ पार्टी है जो बिल्कुल। बात कह रहा हूं उसको अनपढ़ समझिए पार्टी बनेंगे। कि आपसे बड़ा आपने अनपढ़ है महात्मा नहीं गांधी कोई। की बातें करते पर हैं। आपको बुरा लग गया। क्या बात महात्मा करते जी ने हैं, देश आजाद क्या बात किया। करते हैं? आशीष भाई गलत बता रहे हैं बोलते कि हो। आशीष जी ये शायद पैदा हो गए होंगे उस समय। आप पैदा आप हुए थे समझो। क्या? अच्छा आपने आशीष मैंने भाई, यही आप तो तो पूछा। 2014 के बाद हुए हो। तभी मैंने आपसे पूछा। बारे बारे प्लीज अरे आशीष भाई आप राज भाई नाबालिग बीच हो। में बोलिए, राज भाई प्लीज बीच में मत बोलिए। मैं फिलहाल बेबी पांडे पे जा रहा हूँ। बेबी पांडे कुछ बोल रहे थे आप। गौरव भाई यहाँ पे बहुत सारी बातें आ गई धार्मिक, मैंने कहा था इसीलिए राजनीतिक दलों को ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए जी। क्योंकि मुद्दे पे अपने बातों को व्यक्त करते करते कहीं ना कहीं वो मानसिकता, वो अंदर की भावनाएं बाहर आने लगती हैं। क्योंकि आप जिस मानसिकता से प्रेरित हैं उस मानसिकता का प्रभाव कहीं ना कहीं झलक जाता है। अच्छा। अब एक हाल में एक कौन वाकया पीड़ित है हुआ। मानसिकता से? किसके लिए कह रहे नहीं, हैं? यहाँ तो कई बातें आ गई, कई ऐसा नहीं कि किसी एक को मैं कह रहा हूँ, मैं जनरली इसीलिए मैं कह रहा था कि राजनीतिक दलों को ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए। अभी एक वाकया हुआ जिला बलिया में, जी। जिसे कहा जा रहा है बड़ा चर्चित है, बिना दूल्हों वाली शादी। अच्छा। हुआ इसमें यह कि 25 जनवरी को 568 जोड़ों की शादी हुई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में। अच्छा। भाई सीता का स्वयंवर भी लोगों ने देखा, एक शादी वो भी थी। जी। अब मैं आपको बताता हूँ विभेद कहाँ होता है। अच्छा। भाई जैसे आज धर्म की बात आती है तो ईश्वर में प्रभु श्री राम को सबसे ज्यादा तवज्जो और महत्व दिया जाता है, जी। लेकिन उनके नियमों, उनकी नीतियों का अनुसरण करने में थोड़ा सा विफल हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी भी। अच्छा। कैसे, मैं आपको जरा स्पष्ट कर दे रहा हूँ। जी। 568 जोड़ों की शादी होती है। जी। बड़ी संख्या में दूल्हे के बिना दुल्हनों को माला पहना दी जाती है। अच्छा। और कईयों की शादी साल भर पहले हो चुकी, सुन लीजिए हो चुकी है, और उसमें कई आपस में भाई बहन भी थे। अच्छा। ये सिर्फ हुआ कपल बना के फोटो खिंचवाने, सरकारी पैसे का बंटाधार करने के लिए, और उसमें भी ये भी अच्छी बात है कि एडीओ सहित 9 लोगों पे एफआईआर हुई है, जांच कमेटी बनी है। अच्छा। मेरा सिर्फ इतना कहना है, ये धार्मिक मसले जो हैं इनके पीछे ये जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, अच्छा। आपको इसकी समीक्षा और इस पे नजर बनाने की आवश्यकता है। कारण बता दूं मैं अच्छा। आपको। अभी आज सुप्रीम कोर्ट में एक मामला और उजागर होता है, जिसमें कि सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट में जी। मामला यह आया कि जो संसद पे हमला हुआ था उसके आरोपियों का कहना है कि विपक्ष का नाम लेने के लिए दिल्ली पुलिस ने हमें इलेक्ट्रिक के शॉक दिए। अच्छा। ये उन्होंने कोर्ट में बयान दिया। तो ज्ञानवापी से आप वहां चले गए? नहीं नहीं नहीं, मैं ज्ञानवापी पे ही आ रहा हूं। वहीं आ जाइए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जी। ज्ञानवापी, अयोध्या जी। इस देश के दो वर्गों के विभेद का विषय है। अच्छा। अच्छा। जिसपे कि कोर्ट ईमानदारी से अपना काम कर रही है। अच्छा। लेकिन इन मुद्दों की आड़ में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार पनप रहा है बीजेपी अच्छा। का, आपको उसको नजरअंदाज ना करते हुए उस पे खबर चलाते हुए उस पे डिबेट रखने की भी अच्छा, आवश्यकता अच्छा। है। अच्छा। मैंने कहा मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। तो, कारण, मेरी बात आ जाए, मेरी बात आ बोलिए, जाए। बोलिए। कारण देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए कई बार ऐसे प्रपंचों को हवा दी जाती है। अच्छा। और एक बात बता दूं मैं आपको, अभी बहुत अच्छी बात आई थी, चूंकि मैं कहूंगा तो ये होगा कि हम तो एमवाई से पोषित होते हैं ना, लोग कहते हैं कि ये तो मुस्लिम और यादव वाले समीकरण के लोग हैं। अभी शास्त्रोक्त बातें आई थी, तो मैं चूंकि आदरणीय हमारे सनातन महासभा के बड़े भाई बैठे हैं, लेकिन उनकी बातों पे मैं कटाक्ष नहीं कर सकता, वो मुझसे बड़े हैं। लेकिन एक शास्त्रोक्त विधि की बात करूं, आज मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट आ गया, गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित है जी। और मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये आदेश आया है, सांकेतिक चेतावनी उत्तर प्रदेश सरकार को। अच्छा। क्योंकि कल मुझे लगता है गो हत्या के नाम पे लिंचिंग करते थे, गो माता को राष्ट्र माता बताते थे, अच्छा। गाय के नाम पे राजनीति करके मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित करते थे, और कल मुस्लिमों को अयोध्या में धरती को दर्शन करवा रहे थे मंदिर के। तो आज मद्रास हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। भाई हमारे भाजपा के भाई बैठे हैं, अभी इन्होंने ही कहा कि न्यायपालिका पे सवाल उठाना बिल्कुल गलत है, वो राष्ट्रद्रोह है। तो भाई मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट का आपने कल खिलाफत की, और सनातन महासभा के हमारे बड़े भाई बैठे हैं यहाँ पे, आप बता दीजिए कि क्या आप इसको स्वीकार नहीं मानते, क्योंकि शंकराचार्य जी ने इस पे आपत्ति दर्ज करा दी है। अब चूंकि मैं समाजवादी पार्टी से आता हूं और मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि ये तो मुस्लिम विरोधी हैं। अब कह के देखिए जरा, मैं भी तो देखूं जरा कि एमवाई से पोषित करते थे, आज कैसे ये साबित करेंगे मुस्लिम विरोधी। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल एक बात सच आई थी जो हमें आमिर साबरी भाई ने कही थी, आप धर्मद्रोही भी हैं, आपको धर्म का ज्ञान नहीं है, आपको वेदों के शास्त्रोक्त नियमों का ज्ञान नहीं है,
आपको प्राण प्रतिष्ठा से लेके शास्त्रों में दिए जितने नयन उपनयन संस्कार हैं उनका ज्ञान नहीं है। उसका कारण यह है आप सिर्फ अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए मंदिर से लेके मस्जिद तक की हर पवित्र भूमि को पाप दागदार करने में लगे हुए हैं। आप केवल और केवल उसमें अराजकता पैदा करना चाहते हैं। मैं पूछता हूं कि आज मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट पे आप टिप्पणी करने की हैसियत रखते हैं? भाजपा हैसियत रखती है? मैं तो ये पूछ रहा हूं। उसका कारण है अभी किसी ने कोर्ट का नाम लिया था, हमारे भाई को बहुत बुरा लग गया। बिल्कुल लगना भी चाहिए, मुझे खुद लगेगा क्योंकि मैं तो अधिवक्ता हूं बाय प्रोफेशन। लेकिन आज मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट को भी तो आपको मानना पड़ेगा और आप स्वीकार करके माफी मांगे कि आपने ये गलती की। शास्त्रोक्त नियमों का अनुपालन नहीं हुआ। अभी मैंने एक बात कही थी कि मंदिर के प्रथम तल पे भी तो प्राण प्रतिष्ठा होगी। बताइए क्या मूर्तियां ले जाके रख दी जाएंगी केवल? तो मैंने क्या गलत कहा था गौरव भाई कि उस प्राण प्रतिष्ठा का संपन्नता पूर्वक जो कार्यक्रम होगा वो चारों पीठ के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य के माध्यम से होगा और तब तक अखिलेश यादव जी की सरकार बन चुकी होगी, उनके माध्यम से होगा। क्या गलत बोला मैंने? भाई सीधी बात है, धर्मद्रोहियों की जीवनी उठा के देख लीजिए। जो धर्म के साथ द्रोह करता है वो नष्ट हो जाता है, ये शंकराचार्य ने कहा है। जब जगत गुरु शंकराचार्य की बातों को भी क्या हमारे मित्र झुटला देंगे? क्योंकि ये खुद एक कट्टर सनातनी है, ये खुद शंकराचार्य के अनुयायी है। और आज ये जो फैसला आया है, अब सुन लीजिए सत्य, ये केवल और केवल भगवान शंकराचार्य के प्रभाव से आया है क्योंकि भाजपा सरकार ने उनको उसी ज्ञानवापी के परिक्रमा करने से रोक दिया था। ये होता है शंकराचार्य का प्रभाव। आपने उनको रोका, 24 घंटे में फैसला आ गया कि वहां पूजा होगी और शंकराचार्य जी वहां है। वो प्रथम पूजा वो करेंगे, देख लीजिएगा कल के समय में। मेरा सिर्फ इतना कहना है, अमीर साबरी भाई ने बिल्कुल सही बात कही। ये राजनीतिक लक्ष्यों के लिए धर्मद्रोह करते हैं और धर्म को किसी भी हद तक निकलने का श्रेय भाजपा को जाता है। जवाब दीजिए, मैं प्रकाश भाई को लेता हूं। देखिए, बड़ा हंसी की बात है ये। हंसी की बात दोबारा शंकराचार्य जी को पिटवा के मरवा के जेल में बंद करने वाले लोग आज शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी तो उनके पैरों में गए थे आशीर्वाद लेने। मोदी जी भी जा रहे हैं क्या? सुन लीजिए, योगी जी जा रहे हैं। अरे बताइए ना, आपने तो पूजा करने परिक्रमा से रोक दिया भाई। अभी बता, आप तो शंकराचार्य को परिक्रमा से रोक दिया आपने और आपने तो उनको निमंत्रण तक नहीं दिया आने के लिए। अब ये झूठ बोलेंगे कि वहां पे एक पीठ के शंकराचार्य थे, पूरी पीठ के उन शंकराचार्य का नाम लेंगे जिनको कि इन्होंने खड़ा किया है, जिनके ऊपर चारों पीठों के शंकराचार्य आपत्ति दर्ज कराते हैं, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने के लिए कहा है। लेकिन वही बात है कि इनके राजनीतिक शंकराचार्य आपके मुताबिक दोबारा प्राण प्रतिष्ठा आप कराएंगे? अरे दोबारा नहीं होगी, आप समझ नहीं। 3 मंजिला इमारत है, दूसरे मंजिल पे जब सब परिवार वो विराजेंगे तो उस पर भी तो प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हम तो कह रहे हैं ना, ये गलत बोल रहा हूँ मैं, बताइए आप। मैंने सुन लिया ना। नहीं, ये गलत है जो मैं बोल रहा हूं। मैं जवाब दूंगा। नहीं, इनकी बात का जो जवाब दे रहा हूं वो गलत है। बताइए, 3 मंजिला इमारत है ना, मुझे जवाब देने देंगे। और आई होप कि आप, जैसे मैंने शांति से सुन लिया, आप भी सारी बातों का ऐसे ही जवाब आप सही बोलिए, मैं बिल्कुल सुनूंगा। उम्मीद कर भाई, आपने गलत बोला, मैंने सुना ना। अभी आप सुन लीजिए, गलत को मैं फिर साबित करूंगा। सुन लीजिए, शंकराचार्य को पिटवाने वाले और जेल में बंद करवाने वाले आज शंकराचार्य की तरफदारी कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। ये इसी को रामराज बोलते हैं। जिस अधिकारी ने वो किया उसको भी आपने पदोन्नति दी। मैं आपको बता दूं, जिस अधिकारी ने वो कृत्य किया था उसको भी पदोन्नति दी आपने। और चारों पीठों के शंकराचार्य का नाम आप कैसे ले सकते हैं? आप तो उनका, आपकी मीडिया सेल तो लगातार उनको अपमानित कर रही है। अगर आप आपकी मीडिया सेल तो बता रही है कि रामलला के मंदिर में उनका योगदान ही नहीं है। अब मैं बोल लूं, अगर आप अधिकारी की बात कर रहे हैं तो गौरव भाई, मैं बड़े दावे से ये बात कहना चाहता हूं, नृपेंद्र मिश्रा, ये मैं बता रहा हूं ना, नृपेंद्र मिश्रा जी की बात मैं बता रहा हूं। यही संगत का असर है। यही नृपेंद्र मिश्रा जब यहां पर थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनको गोलियां चलवाने का वो भी काम करना पड़ा। और यही नृपेंद्र मिश्रा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उन्हीं ने मंदिर बनवाने का काम करा। ये संगत का असर होता है। इसी तरीके से वही स्वामी प्रसाद मौर्य है, बिल्कुल संगत वही अरे भाई सुन लीजिए, भाई सुनिए, स्वामी प्रसाद के मौर्य का मौर्य की संगत, बीएसपी और मौर्य की संगत। मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो मौर्य जब भारतीय जनता, स्वामी प्रसाद मौर्य से करवाया स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कर पाई। स्वामी भाई, आप बोलने इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य से करवाया, ये बोलने नहीं दे रहे। यही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। जब ये भारतीय जनता पार्टी में थे तो इनको आप देखिए, ये जय श्री राम के नारे लगाते थे। और यही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जब ये समाजवादी पार्टी में आते हैं तो रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को फाड़ने का काम करते हैं। ये होती है संगत का असर। यही नृपेंद्र मिश्रा जी हैं जब ये समाजवादी पार्टी के
नुमाइंदे थे, तब इनको गोली चलवाने का काम करना पड़ा। और यही नपेंद्र मिश्रा चले। है, जब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो ये राम चले। मंदिर के अग्रणी बनते हैं। कुछ और बोल रहे थे। अभी मैं और कार शंकराचार्य पे भी सेवकों और की बता पीड़ा रहा का हूं। भी जरा बखान कर और दीजिए। मैं बता रहा हूं, कार सब- सेवकों के पीड़ा का बखान कर दीजिए पीड़ा भी कि क्या योजना आपने बनाई। गोली जब ये पूछा किसी अब आप मीडिया ने देखिए, तो इनके अभी जो चंपत राय पिछले ने कह प्रश्न दिया है कि उनका किसी जवाब ने ले कुछ कर लीजिए। दिया तो उस पे कुछ पिछले भाई, प्रश्न को भाई, भाई, पिछले प्रश्नों का जवाब ले लीजिए। सवाल लीजिए। हाँ। आप ये समझ- बताइए, सबको आज सवाल ये जवाब जो हाँ। इतना धर्म 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 कर रहे हैं, क्या एक भाजपा बात से सीखे? बताइए, भाजपा से सीखना यार होगा। देखिए बोलने नहीं नहीं, दे रहे, भाजपा ये से बोलने सीखना नहीं होगा। देंगे, ए भाई, प्लीज। ये बोलने नहीं ए भाई, देंगे प्लीज, क्योंकि सामने। इनको पता है कि ये फंसेंगे। अच्छा नहीं, एक बात बताइए गौरव ए, जी, पांडे जी, प्लीज। आप गौरव भाई एक आप बात सामने- बताइए, ए भाई, बोलिए, एक बात बोलिए। बताइए ए, पांडे प्लीज। कि जहां पर वो ब्याज तय खाने की बात हो रही है, जी। वहां पूजा होती थी, किसकी सरकार थी वहां पर पूजा बंद कराने में? किसका श्रेय था? कौन सी सरकार थी ये यहाँ तो पर? साबरी भाई बता देंगे राज्य किसने में अनुमति दी थी। राज्य में ये तो किसने- साब यही तो मिथ्या है गौरव भाई। अब ये देखिए- मुलायम सिंह जी की आलोचना सुन इसीलिए लीजिए, होती है। अब आप सुन नहीं यही रहे। तो आलोचना का अब सबब आप- है। आप अरे सुन आशीष लीजिए, जी, मीडिया से- आशीष जी, अब आप सुन स्वामी लीजिए, प्रसाद सुनिए। मौर्य में क्यों बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, दिनेश मुलायम शर्मा सिंह को बात यादव कर की लीजिए। सरकार थी। योगी आदित्यनाथ से बात कर लीजिए। मुलायम नारायण सिंह चंद्रबाबू यादव बात की कर लीजिए। सरकार थी राज्य विष्णु में और केंद्र में कांग्रेस की विष्णु में सरकार विष्णु थी। बसे, ठीक रमेश है। जी मुलायम सिंह जी ने और जब अनुमति दी। माता जानकी ठंडे क्या में बात कर हनुमान, रहे हैं? बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। वो मैं आज आशीष आपके भाई साथ से एक है। बात पूछना चाहता दिनेश हूं। जी ने भाई, एक- बेबी एक क्यों लीजिए से ना, सीता जी जवाब को दीजिए। मैं बोला? आशीष भाई, भाई से एक बात भाई, पूछना भाई, चाहता हूं। योगी दीपिका भाई की आदित्यनाथ बात ने इतनी देर से हनुमान जी को हेडमास्टर बताया बन था। रहे हैं। ये तो कहाँ है? हेडमास्टर ये नहीं, सब आप ही के प्रिंसिपल पास यार है। भूल जाते हो राज भाई आप। अरे सुनिए, कोई प्रिंसिपल नहीं हो भाई। सुन लीजिए, आपकी डिग्री नहीं है। 1993 में मुलायम कोई सिंह डिग्री की नहीं है सरकार आपके थी, ठीक, हाँ। राज्य में हाँ। और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा। ठीक, ये जो धर्म विरोधी पार्टियां हैं, अच्छा, दो धर्म पार्टी ये है। धर्म एक ही विरोधी कोच है। पार्टियां समाजवादी हैं। पार्टी कांग्रेस। सुन लीजिए, अच्छा। ये जब वहां पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसके लिए इनको निमंत्रण भेजा जाता है, उसको निमंत्रण को ठुकराने का काम करते हैं। अच्छा। दूसरी चीज, ये जितने भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या लगाए भाई, जा लोग रहे मीडिया ठुकरा दे हैं, रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर मंदिर बनवा दिया है, या भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जो भी कार्यक्रम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, क्या बात? या फिर वहां पर ट्रस्ट का कार्यक्रम था? जी। आप लोगों ने एक गलत मैसेजिंग करी वहां पर कि भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही। भारतीय जनता पार्टी का सुनिए, सरकार का 1 रुपया नहीं लगा है वहां पर, सारा रुपया डकार जो गई भी सरकार। मंदिर- मैं तो बोल रहा हूँ अरे भाई, 1300 देखिए- करोड़ का आरोप तो पहले लग गया था सरकार पे, संतों ने अरे लगाया था भाई। सरकार खा देखिए, गई। संतों की मैं बात, डकार संतों दिया की था मैं आपने, ये बात तो सत्य है, मैं भी स्वीकार मुझे- करता हूँ। सुन लीजिए, वहां पे तो डकार लिया पैसा आशीष भाई के चंद पास भाई, भी आप चले गया बोले- होगा कुछ देखिए। हिस्सा। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आशीष भाई से पूछो कितना मिला इन्हें। लीजिए। राज आशीष भाई बताओ कितना मिला सच से। आधा आपको राम भगवान की आधा कसम है। भिजवाया तो था, आपको भूल गए? आधा आपको मगर भिजवाया आप- तो था। अरे आधा जो भिजवाया अरे था, भिजवाया तो था। आपको कितना मिला? अरे वो मैं भी तो जितना देखूं। आधा भिजवाया था उसका आधा और जोड़ लो, उतना ही मिला। अरे स्वीकार नहीं, तो किया अच्छा कि क्या मिला था। बात करते आशीष हो भाई ने आप? स्वीकार किया कि क्या मिला बात था। करते हो? चलिए। क्या फालतू ये राम निकालेंगे, आप ये राम जब भगवान कमरे में निकालेंगे। बैठकर सुनिए, विकास भैया को ये सब ये आपका जो कमरे निकालेंगे। में बैठकर जब तक आप प्रवक्ता बनोगे ना, तब तक आपको देश ज्ञान नहीं होगा। आपको व्हाट्सएप, ठीक है, कुछ सोशल मीडिया और कुछ फोन, इसके अरे थोड़ा बाहर भी निकला करिए राज भाई, कभी अच्छा। यहाँ भी कभी आ अरे। जाया करिए, यहाँ भी आ जाया करिए, तो थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा बाहर ठीक चल है, क्या रहा है। गौरव भाई, ठीक है इनको ना? हो गया, हो गया। कहो, बैठकर राज भाई, एक- आपको एक- बताओ, राज भाई। कहावत कह दूं जी, बोलिए बोलिए। एक मैं कह रहा हूं जी। कि एक गांव का लड़का रात के 12 का शो देख के जा रहा था। अच्छा। उसे दरोगा जी ने रोका, तो वो गांव का लड़का चोर मचाए शोर पिक्चर देख के आ रहा था। तो दरोगा जी ने कहा कहां से आ रहे हो? जी। का पिक्चर देख के। का कौन सी? का चोटका मचाए धुंध। अच्छा। तो वही अभी हाल आप धुंध इनकी मचा रहे हो। आशीष भाई की। अभी आप धुंध मचा रहे हो, बोलने नहीं ये दे चले हो गया, ये चले हो धुंध चले हो मचाने गया, के सिवाय चले हो गया, कोई चले हो काम गया। नहीं है। आप तो हो गया, आप तो देखो, हो गया। देखो, स्वीकार हो गया, देखो, चले। देखो। ये बात चले स्वीकार विकास है। बोलिए। जितना बोलो, झूठ चले हो- बोलो। चले हो गया। स्वीकार है। राज भाई, झूठ विकास बोलो, आशीष भाई, झूठ बोलो, पता हो गया, है। आप दोनों का हो गया प्लीज। विकास मिश्रा बोलेंगे, विकास भाई। फिर मैं आमिर भाई को लूंगा, बोलिए। हमने कहा भाई राजनीति हो रही पूरी तरीके से हो जाए, कोई पार्टी आसान हो बचे हाँ, बच्चे बोलने से। लड़ने। हाँ, कलश लड़ने करने, से जी। पहले तो हम सभी को बता दें, कोई पार्टी किसी धर्म की नहीं होती, पार्टी प्रदेश और देश की होती है। क्या बात। देश को चलाने के लिए होती है। तो जी। अपने जहन से ये बातें निकाल दें कि किसी पार्टी किसी धर्म विशेष की होती जी। है और ना होनी चाहिए। जी। ठीक है। दूसरा, इस मुद्दे पे जिसके लिए हम बैठे तो उस मुद्दे पे तो बहुत थोड़ी सी बात हुई, बाकी जी। सब बहस उल्टी सीधी हो रही थी। जी। अभी हमारा वरिष्ठ पत्रकार साबरी साहब ने बोला जो न्यायपालिका पे उन्होंने उंगली उठाने का प्रयास किया, जी। वो बहुत ही गलत है। और साबरी भाई, आपसे उम्मीद इसलिए नहीं थी जी। क्योंकि हमारे आपके बीच का मुद्दा था, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था। जी।
और मैं आपसे बोल भी रहा था कि भाई ये हमारी जीत है, आपके हार का मुद्दा नहीं, एक मुद्दा सुलझ रहा है, एक सौहार्द बनेगा, एक विवाद से हम विश्वास की तरफ बढ़ेंगे इससे, और ये अच्छी बात होगी। लेकिन आप इस तरीके के वक्तव्य देंगे तो ये गलत हो जाता है। दूसरा, आपने बोला कि मुगलों ने भारत बनाया और मुगलों ने मंदिर बनाए, तो ये बिल्कुल गलत है। आप इतिहास तो पुनः पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर उन मुगलों ने बनाए होते तो न्यायपालिका ने साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लिए हैं, चाहे वो राम मंदिर का रहा हो, चाहे ये ज्ञानवापी का जो आज फैसला है ये भी रहा हो, साक्ष्यों के आधार पर रहा है। किसी भी न्यायपालिका पे उंगली उठाने का अधिकार ना आपको है, ना हमको है, ना किसी को है। न्यायपालिका सर्वोपरि होती है। अगर आप देश को नहीं मानेंगे, अगर आप हमारे न्यायपालिकाओं को नहीं मानेंगे, तो बिल्कुल ये चीज बहुत ही निंदनीय है और यह स्वीकार्य नहीं होगी। हम सनातन महासभा के लोग हैं और हम हमेशा जो है देश हित में बात करते हैं, और देश हित हमने अभी शुरुआत में कहा तभी है जब सब लोग साथ में एकजुट होकर चलेंगे। इन मुद्दों को सुलझा लें, कोर्ट के द्वारा शालीनता से सुलझ रहा है, सुलझ जाए, विवाद से विश्वास तरफ आए, एकता अखंडता के साथ चले, देश निश्चित रूप से आगे आएगा। लेकिन अगर इन्हीं विवादों में उलझे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका वक्तव्य भी आज साबरी भाई पहली बार मैं कह रहा हूं कि आपका वक्तव्य भी कहीं ना कहीं राजनीतिक नजर आ गए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और कहीं ना कहीं आपके स्टेटमेंट जो है एक समुदाय को भी वो करते हैं, तो आपको बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिल्कुल आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। हम और आप भाई हैं और एक मुद्दा सुलझ रहा है तो भाईचारे की बात करनी चाहिए आपको, ठीक है। और कुछ बोला जाए? हाँ भैया, और जो बाकी यहाँ बातें हो रही थी प्राण प्रतिष्ठा की और इन सब चीजों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी और उसके फ्रंटल संगठन कर रहे हैं। अभी देखिए कितनी बड़ी बात आपने बहुत अच्छी बात कही है। आप बताइए मुसलमानों ने कब इस देश के कानून को नहीं माना, कब संविधान को नहीं माना? अभी आपने ही कहा है, आपने कहा कि सरकार ने, आपने कहा था कि सुन लीजिए, देखिए मैंने आप सुन लीजिए, सबरीमाला पे फैसला आया तो यही भारतीय जनता पार्टी उनके फ्रंटल संगठन तमाम उसको अस्वीकार कर रहे थे, मानने को तैयार नहीं थे। बाबरी मस्जिद के फैसले ने कहना मेरी आस्था का सवाल है, ये अलग बात है, फैसला इधर हक में चला गया, कोई बात नहीं है, लेकिन मुसलमानों ने माना तो आप बताइए कब नहीं माना? किसी मुसलमान ने कहा कि हम फैसला नहीं मानेंगे, आप हमें बता दीजिए। लेकिन जब सवाल पैदा तो कहीं ना कहीं शक और सुबह में आ ही जाता है कि जब एक तरफा सारे मामला होने लगते हैं। विकास भाई मुझे मैं क्या, मेरी पूरी कौम जवाब दे दो, कोई शरीफ आदमी कि ये स्वीकार नहीं करेगा कि फैसला ना माने। जवाब भी ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अपने स्टेटमेंट में आपने जवाब दे दिया। आपने कहा कि जब वो फैसला आया तो भाजपा वालों ने नहीं माना। हम भाजपा या सपा या कांग्रेस की बात ही नहीं करे भाई, हम तो आपके और अपनी बात कर रहे हैं, आम जनता की बात कर रहे हैं। और आपने स्वयं अभी स्टेटमेंट में बोला, सुन लीजिए, अभी मैंने आपकी सुन ली, आपकी सुन ली, सुनिए, क्वेश्चन करिए, आंसर सुन लिए, प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। आपने ये भी यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में कहा था कि कुछ लोग जो है सरकार के कुछ लोग वहां पे पहुंच गए न्यायपालिकाओं में, इसलिए ऐसे निर्णय आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल गलत बात है। आपके पास आगे भी अभी है, जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सब जगह जा सकते हैं। न्याय के थ्रू जाइए, न्याय के थ्रू जो भी है, न्यायपालिकाओं पे आक्षेप आपने लगाया, तब मैं कह रहा हूँ, मैं सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये कहा आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए आपके मुख से बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, यहाँ पर जमकर आक्षेप लगाए गए। यह मुद्दा तो ज्ञानवापी का था, पर इस मुद्दे के बीच में जिस तरह से पर्सनल कटाक्ष किए गए, वो बताते हैं कि यहाँ पर धार्मिक मुद्दे पूरी तरह से हावी हैं। इस तरह हावी हैं कि कोई भी इन मुद्दों पर अपने आप को आगे बढ़ाने से पीछे नहीं छोड़ना चाहता। क्योंकि यहाँ पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बात ज्ञानवापी नहीं बल्कि उन मुद्दों की कर रहे हैं जिनको लेकर विवाद चल रहा है। चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे किसी जन्मभूमि ईदगाह की बात हो, यहाँ पर जो भी मुद्दे हैं उनका एक सार्थक समाधान भी होना चाहिए। क्योंकि यह सार्थक समाधान होगा तभी धार्मिक राजनीति भी यहाँ पर कम होगी। जनता चाहती है कि उनके मुद्दों पर राजनीति हो, जनता चाहती है उनके मुद्दों का समाधान हो जो अमर हो चुके हैं, और मुद्दों की बात तभी हो पाएगी जब ऐसे जो पुराने मुद्दे हैं उनका समाधान हो सकेगा। चलते रहिए, संघर्ष करिए, पर साथ में आपसी सौहार्द बनाए रखिए। हम एक हैं तभी मजबूत हैं, और जब हम एक होंगे तभी भारत विश्व गुरु भी बन सकेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।